देश में कोरोना संकट पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना से निपटने में चारों लॉकडाउन को नाकाम बताया। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल का हल्ला बोल, कहा सरकार लोगों को कर्ज दे रही है, मदद नहीं। राहुल ने कहा केंद्र राज्य सरकारों को मदद नहीं कर रही, मजदूर बेहाल है, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल। निर्मला सीतारमण के तंज पर राहुल गांधी का वित्त मंत्री को जवाब, अगर परमिशन दें तो मजदूरों का बैग उठाने को भी तैयार। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लगा भारी जाम, बॉर्डर सील होने की वजह से भीड़। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर बिना पास आने जाने की परमिशन नहीं, जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग आईडी कार्ड दिखाकर आ जा सकेंगे। बॉर्डर पर पास चेक कर रहे हैं पुलिसकर्मी, कोरोना संक्रमण रोकने की कोशिश। दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले सभी रास्तों पर पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में लगा भारी जाम, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर देवेश श्रीवास्तव का दावा, वैध पास धारकों को सीमा पार करने में कोई दिक्कत न हो। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर देवेश श्रीवास्तव की दिल्ली वासियों से अपील, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। साउथ दिल्ली के डीएम बीएम मिश्रा का बयान, गाइडलाइंस को लोग खुद माने, ये हमारे और आपके लिए। बीएम मिश्रा का बयान, कहा टेस्टिंग किट की कोई दिक्कत नहीं, लगातार कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली में एक दिन में आए 412 नए केस, 24 घंटों में 12 की मौत, संक्रमितों की संख्या 14,465। दिल्ली एम्स के सैनिटाइजेशन सुपरवाइजर की कोरोना से मौत, 58 साल के सुपरवाइजर को वेंटिलेटर पर रखा गया था। उत्तर प्रदेश में कोरोना से 8 और लोगों की मौत, 229 नए केस, राज्य में 6,497 संक्रमित मामले। गौतम बुद्ध नगर में 14 और लोग कोरोना पॉजिटिव, मरीजों की तादाद 359 हुई। इंडिया टीवी पर आज जिला सम्मेलन, नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिन्हा ने कहा नोएडा में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 58%। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कहा लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझे, कोरोना को हराना है तो सबको साथ रहना है। लखनऊ जोन के एडीजी एसएन सावत का दावा, जमाती हमारे लिए चुनौती थे। एसएन सावत का बयान, महामारी हमारे लिए अवसर और चुनौती दोनों। लखनऊ के केजीएमयू लैब में सोमवार को 21 टेस्ट पॉजिटिव आए, जांच के लिए 1,219 सैंपल लिए गए थे। आगरा के डीएम प्रभु नारायण सिंह ने कहा केंद्र और राज्यों की गाइडलाइंस का जिले में पूरी तरह से पालन हो रहा है। आगरा के डीएम ने कहा जिले में अलग अलग चुनौतियां, विदेशी और मरकज से जुड़े चुनौती हॉस्पिटल में हमारे लिए चैलेंज रहे। मजदूरों के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा कदम, सस्ती दुकानें, सस्ते घर मुहैया कराएगी सरकार। कोरोना में देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,85,380 पहुंची, 24 घंटे में 6,535 नए केस। देश में कोरोना का डेथ मीटर 4,167 पर, 24 घंटों में 146 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 2,436 केस, मरीजों की संख्या 52,667। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 60 मरीजों की मौत, केवल मुंबई में 38 जाने गई। मुंबई में मौत का आंकड़ा 1,000 के पार। मुंबई में एक दिन में 1,430 नए केस, अब तक 31,789 संक्रमित। मुंबई के धारावी में 42 लोग कोरोना पॉजिटिव, कुल आंकड़ा 1,543 हुआ, अब तक 60 की मौत। मुंबई के धारावी में फिर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, पुलिस पेट्रोलिंग करती रही, लोग खरीदारी में बिजी दिखे। स्लम में रहने वाले लोगों ने बीएमसी की पोल खोली, दिन में 3 बार नहीं, बस्ती सिर्फ 1 बार होती है सैनिटाइज। महाराष्ट्र पुलिस में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 80 पुलिसकर्मी पॉजिटिव, अब तक 1,889 मामले सामने आए। प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर के 2 हाउस स्टाफ को कोरोना, 14 दिन के लिए परिवार के साथ क्वारंटीन पर हुए करण। बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर ने कहा मुंबई में लोगों को डरने की जरूरत नहीं, स्लम की वजह से ज्यादा केस बढ़े। पुणे में कोरोना से एक दिन में 11 की मौत, 459 केस, कुल केसों का आंकड़ा 6,153। श्रमिक ट्रेनों को लेकर अब पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने, रेलवे ने विवाद सुलझाने को कहा। मुंबई के वसई रेलवे स्टेशन पर जुटे हजारों मजदूर यूपी के लिए जाने वाली 6 श्रमिक ट्रेनों को कर रहे हैं इंतजार, सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी। गुजरात में कोरोना के 405 नए केस, 14,468 अब तक बीमार, 24 घंटे में 30 की मौत। अहमदाबाद में एक दिन में 25 मौतें, 310 नए केस, मरीजों की संख्या 10,590। अहमदाबाद में 61 धनवंतरी मेडिकल वैन्स की शुरुआत, कंटेनमेंट जोन में जाकर कर रही हैं लोगों की जांच। इंडिया टीवी पर जयपुर के डीएम जोगाराम का दावा, कहा हालात काबू में है, कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जांच हो। जयपुर के डीएम ने कहा लोग पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, जिला प्रशासन पूरी तरह कोरोना से लड़ने के लिए तैयार।
राजस्थान में कोरोना के 76 नए केस, संक्रमितों की संख्या 7,376। राजस्थान सरकार ने रेड जोन में टैक्सी और ऑटो रिक्शा चलाने को मंजूरी दी, पार्क भी सुबह 7 बजे से खुलेंगे। राजस्थान में पान मसाले की दुकानों पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, रोक हटने के बाद उमड़ी भारी भीड़। मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 300 तक पहुंचा, एक दिन में 10 लोगों ने दम तोड़ा, सामने आए 194 और केस। भोपाल के डीएम तरुण कुमार पिथोड़े का दावा, कहा घनी आबादी वाली बस्ती में संक्रमितों की संख्या ज्यादा। लॉकडाउन 4 में शर्तों के साथ कुछ छूट, लोगों से जिम्मेदारी समझने की अपील, कहा प्रवासी श्रमिकों को भी क्वारंटीन किया जा रहा है। भोपाल के डीएम ने कहा क्वारंटीन सेंटर में बड़ी चुनौती, लेकिन हम सब मिलकर रास्ता निकाल रहे हैं। बिहार में 163 नए केस, 2,737 मरीज, 80% प्रवासी मजदूर। इंडिया टीवी पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का दावा, कहा राज्य में कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी, हालात काबू में। बिहार में कैटेगरी वाइज क्वारंटीन सेंटर, अलग अलग राज्यों से आने वाले लोगों को अलग अलग रखा गया, कोरोना को हराने के लिए सबका सहयोग जरूरी। गुप्तेश्वर पांडे ने प्रवासी मजदूरों से अपील की, बिहार सरकार के गाइडलाइंस को मानने को कहा। मजदूर रामपुकार पंडित से तेजस्वी यादव ने बातचीत की, 1 लाख की मदद और लॉकडाउन के बाद नौकरी का भरोसा दिया। बंगाल में एक दिन में 149 नए केस, अब 3,816 पॉजिटिव। हिमाचल के सोलन और हमीरपुर में 30 जून तक बढ़ा कर्फ्यू, राज्य में कोरोना के एक्टिव केस। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 29 संक्रमित, राज्य में अब तक 1,213 मामले। चंडीगढ़ में कोरोना के 3 नए केस, अब तक 269 पॉजिटिव। ओडिशा में कोरोना के 79 नए केस, राज्य में 1,517 कोरोना पॉजिटिव। असम में कोरोना के 156 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 548। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 48 नए केस, कोरोना से 2,719 लोग संक्रमित। जम्मू कश्मीर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 24 पहुंची, आज 90 साल के एक बुजुर्ग की मौत। कर्नाटक में एक दिन में आए 100 नए मामले, संक्रमित लोगों की संख्या 2,282। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से अब तक 223 संक्रमण, अब तक 5 लोगों की मौत। मणिपुर में कोरोना के 3 नए केस, राज्य में अब तक 39 लोग कोरोना से संक्रमित। पश्चिम बंगाल सरकार ने विमान से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी की, सबको घर पर 14 दिन तक सेहत का ध्यान रखना होगा, उड़ानें 28 मई से शुरू होंगी। लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़, लोग अपने शहर जाने के लिए बेताब। विशाखापट्टनम में भी आज से उड़ानों की आवाजाही शुरू, एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़। विवादों में केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा नई दिल्ली से बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बिना जांच रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के बचाव में आई कर्नाटक सरकार, कहा राज्यों का दौरा करने वाले मंत्री नियमों से नहीं बनते। रेलवे ने 1 मई से अब तक 3,060 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई, करीब 40 लाख प्रवासियों को घर पहुंचाया। महाराष्ट्र के लिए रोजाना 80 ट्रेनों की मांग पर बोले रेल मंत्री पीयूष गोयल, सिर्फ 46 ट्रेनों की लिस्ट भेजी गई, महाराष्ट्र सरकार की कोई तैयारी नहीं। इंडिया टीवी से खास बातचीत में पीयूष गोयल ने कहा उद्धव ठाकरे का बयान गलत, मैं अधिकारियों से लगातार संपर्क में। ओडिशा के राउरकेला में बैरिकेडिंग हटाने को लेकर हंगामा, पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प। जालंधर में प्रवासी मजदूरों ने स्क्रीनिंग सेंटर के बाहर पुल के नीचे बनाया घर, 5 दिन से घर जाने के इंतजार में बैठे। मुरादाबाद स्टेशन पर आरएसएस की रसोई, प्रवासी मजदूरों को ट्रेन में भेज रहे हैं खाना। सूरत में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, कोरोना काल में शॉपिंग सेंटर में ड्यूटी पर तैनात गार्ड की बेवजह पिटाई की, दोनों निर्दयतापूर्वक उसे पूरी ताकत से 38 सेकंड तक पीटते रहे। लॉकडाउन की वजह से दुनिया के सबसे धनवान मंदिर तिरुपति बालाजी में कर्मचारियों का वेतन रोका। कोरोना काल में आय बढ़ाने के लिए तिरुपति बालाजी का फैसला, 12 जिलों में स्पेशल काउंटर के जरिए बेचा जाएगा प्रसाद। महाराष्ट्र के अकोला में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पेश की मिसाल, हिंदू समाज के बुजुर्ग की मौत के बाद किया अंतिम संस्कार, परिवार ने शव लेने से किया था इनकार। नागपुर में आरएसएस की ओर से जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का सिलसिला जारी, अब तक 50,000 जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया राशन। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में लॉकडाउन में थोड़ी राहत, बस सेवा बहाल। लॉकडाउन में ढील मिलते ही दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, लोधी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 139 पर पहुंचा। दिल्ली में लॉकडाउन में ढील के बाद राजपथ पर टहलते दिखे लोग।
मुंबई में गुरु नानक अस्पताल में मनाया गया एटीएस कांस्टेबल का जन्मदिन। पीपीई किट पहनकर नाचता गाता दिखा मेडिकल स्टाफ। पंजाब के लुधियाना में अभिभावकों ने एक प्राइवेट स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्कूल न खुलने तक फीस माफ करने की मांग। हरियाणा के सिरसा में शादी के तुरंत बाद दूल्हा दुल्हन कोरोना टेस्ट कराने पहुंचे। पंजाब से सिरसा आई है दुल्हन। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के करीब, 17 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को लेकर फिर जारी की चेतावनी। लॉकडाउन में ढील दे चुके देशों को अलर्ट रहने को कहा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के ट्रायल पर डब्ल्यूएचओ ने रोक लगाई। डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य क्षेत्र की पत्रिका का हवाला दिया। कहा कोरोना के इलाज में फायदे का नहीं मिला है कोई सबूत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मेमोरियल डे के 2 कार्यक्रमों में शामिल हुए। युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। अमेरिका में कोरोना के खौफ के बावजूद बड़ी संख्या में आम लोग भी वॉर मेमोरियल पहुंचे। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। लॉकडाउन तोड़ने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के सहयोगी डोमिनिक कमिंग्स का विरोध बढ़ा। लोगों ने धक्का मुक्की की। कमिंग्स का इस्तीफे से इंकार। ब्रिटेन में 1 जून से लॉकडाउन में दी जाएगी ढील। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से खुलेंगी दुकानें। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्टेट ऑफ